हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा चौहान। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में स्वागत है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपको मेरे जितने भी आगे वाले वीडियो देखना हो तो उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, है ना। हम एमपी कांस्टेबल की और अदर एग्ज़ाम के मैथ्स, रीजनिंग की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और जीके की भी आपको करवाई जाएगी। एमपी कांस्टेबल का ऑल सिलेबस हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और ये क्लासेस पूर्णतः फ्री है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर इस पे जारी रखिए तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमने पिछली क्लास में औसत या एवरेज उसका हमने कुछ गणित और उसका थ्योरी देखी थी और कुछ ट्रिक भी देखी थी कि हम औसत वाले गणित किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले अब हम गणित स्टार्ट करते हैं ना। हमने इसकी बेसिक चीज़ें कुछ देख ली थी। सबसे पहले हम एवरेज की बात कर लें। एवरेज हम दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों में औसत का उपयोग करते हैं। जैसे हमने डेली, जैसे हमने 10 दिन का पढ़ाई का शेड्यूल बनाया कि हमने आज 1 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन 5 घंटा पढ़ाई करी। तो हमारा एक 10 दिन हमने जितने जितने घंटे पढ़ाई करी है उनको हम यदि टोटल कर लेते हैं और उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें औसतन प्राप्त हो जाता है कि हमने लगभग एक दिन में कितनी पढ़ाई करी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हम कोई सी कंपनी में काम करते हैं तो हमें एक दिन में 200 रुपये मिलते हैं, दूसरे दिन हम एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, हमें 250 रुपये मिलते हैं, तीसरे दिन में 300 रुपये मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद। तो ऐसे यदि हम 5 दिन, मान लो हम 5 दिन का एवरेज निकालें तो पाँचों दिन की सैलरी को जोड़ लीजिए और 5 से डिवाइड दे दीजिए तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरणों में औसत का उपयोग करते हैं। अब हम कुछ सम्स उस दिन भी हमने देखे थे पिछली क्लास में और आगे और सम्स हम देखेंगे। उसमें सम्स में हमें थोड़ी सी ट्रिकी मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे हमारा सम जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। अब औसत के गणित करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे हमें जब भी औसत के गणित मिलते हैं और उनमें यदि जो भी हमको संख्याएं दी रहेगी, जैसे दे देंगे कि संख्या है 2, 4, 6, 8, इसका औसत निकालिए। तो जब भी समान अंतराल वाली संख्याएं दी रहेगी तो उसका औसत निकालने के लिए सबको जोड़ के हम उतने नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग दे के भी औसत निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। जब भी समान अंतराल दिया रहे, समान डिफरेंस संख्याओं में, जैसे यहाँ पर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट सम हो, सम मतलब 1, 2, 3, 4, जब भी सम हो तो इधर का एक हटाइए, 4 रहे तो एक इधर का हटाइए और बीच के जो 2 है उनको जोड़ दीजिए और 2 से क्या दे दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। ये ट्रिक है। और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट विषम हो, विषम का मतलब जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर के 2 हटा दीजिए, इधर के 2 हटा दीजिए और जो बीच वाला रहेगा वो हमारा औसत निकल जाएगा। ये कब लागू होगा ये नियम? जब हमारे जो संख्याएं दी हो या नंबर दिए हों उनमें समान अंतराल हो। समान अंतराल नहीं होगा तो हमें ट्रिकी मेथड काम नहीं करेगी, हमको सामान्य मेथड से ही टोटल का योग करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम आगे और कुछ सम्स देख के हमारी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला गणित है, एग्ज़ाम में इस प्रकार से हमें गणित आएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। तो जैसे 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याएं हैं 49, 57, 72, तो शेष 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक प्रकार से जैसे हम 8 दिन मान लो हम जॉब पे जा रहे हैं और पूरा हमारा 8 दिन का औसत निकला है 56 रुपये।
तो पहले दिन हमको यदि 49 रुपये मिले, दूसरे दिन 57, तीसरे दिन 72, तो बचे हुए 5 शेष दिन है उनका हमें औसत निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे पहला दिन हमारा जो है, पहला दिन है उसका औसत हमने 56 माना। ऐसे पूरे जो हमारे आठों दिन रहेंगे, सॉरी आठों संख्या, पहला 8 संख्याओं का औसत 56 है, तो हमारी आठों संख्याओं का हम औसत 56 है हमारा, है ना, 56 है। अब इसमें जो बीच की कुछ संख्याएं हैं वो हमको उनने दे रखी कि एक 49 है, एक 57 है, एक 72 है। तो अब जो 56 हमारी आठों संख्याएं 56 56 56 है, और उनमें से हमको 3 उनने दे दी है, एक 49 दे दी है, एक 57 दे दी है, एक 72 दे दी है। तो ये संख्याओं के जो बढ़ रहे हैं अंक और घट रहे हैं, वो ये 56 जो हमारे बचे हुए 5 56 है उनमें से ही हमको देना या लेना पड़ेगा। जैसे हमारी 3 संख्या 49 है, पहली जैसे 49 है, तो 49 में जो 56 में 49 करने के लिए 6 हमारा 7 जो इसमें कम हुआ है, जो 7 कम हुआ है वो ये बचे हुए में हमको डालना पड़ेगा, है ना। फिर 57 में एक क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, एक ज़्यादा हुआ है ना, मतलब एक 56 में से हमको एक कम करना पड़ेगा, तो ऋण 1। इसके बाद जो 72 है, 72 है वो हमको, जो ये 7 है वो हम डालेंगे इसमें, और ये जो एक इसमें बढ़ गया है, और इसमें कितने बढ़ गए हैं 56 से, 56 और 4 60, 60 और ये 12 16 है ना। तो ये जो हमारा धन, इसमें जो धन 7 है और इसके जो ऋण 1 है और ऋण 16, ये कितना हो जाएगा, ऋण 17। तो हमारे पास ऋण 10। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम्हारी आठों संख्याएं जो 56 हैं, तो जब 3 संख्याएं 49, 57 और 72 है, तो इसमें जो 8 की कमी हुई है, इसमें जो 7 की कमी हुई है वो हमको इसमें डालना पड़ेगा, और इसमें जो एक ज़्यादा लिया है वो हमको इनमें से एक निकालना पड़ेगा, निकाल रहे हैं मतलब माइनस करना पड़ेगा। और इसमें 72 का एक संख्या 72 है, तो इसमें से ये जो आठों संख्या है इनमें से हमको ऋण 16 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या 72 है। तो एक प्रकार से जो कम है उसका हमने ये लिख ली है। अब हमारे पास जो ऋण 10 आया है, ऋण 10, तो जो आठों संख्याएं हैं उसमें से जो हमको पीछे की 5 संख्याएं ज्ञात करना है, तो 5 संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो टोटल का औसत हमको 56 दे रखा था और 3 संख्याएं ये दे रखी थी। तो जो ऋण 10 है वो हमको पाँचों संख्या में से कम करना पड़ेगा। तो जो 10 है उसको हम यदि पाँचों संख्याओं में से कम करेंगे, तो सब में से 2-2 कम करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, है ना। तो जो 56 एवरेज था, तो पीछे वाली 5 संख्या का एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 56 में से 2-2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 54। क्या आएगा हमारा आंसर, 54। एक प्रकार से ये 3 संख्याएं दे रखी है, तो इनमें जो धन 7 कम आया है, इसमें ऋण 1 ज़्यादा ले रखा है, इसमें ऋण 16 ज़्यादा ले रखा है, तो हमको ये इनको कर लेना है टोटल जोड़ घटाव, और जो संख्या आ रही है तो हमको बची हुई 5 का एवरेज निकालना है। तो ये जो संख्या है इसको हमको इसमें से 2-2 क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो 56 में से 2-2 घटेगी तो क्या आ जाएगा, 54, है ना। इस प्रकार से करेंगे। ये अभी लग रहा है कि बड़ी मेथड लग रही है, लेकिन एग्जाम में इसकी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे जल्दी गणित सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब सेकेंड है, अब ये है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, इसमें हमारी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी होती है 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है, हमको औसत निकालना है तो हम डायरेक्ट प्लस लगाते चलते हैं। पहली 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 नहीं होती है क्योंकि 9 में 3 से भाग जाता है, 11 होती है ना। उसमें जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28/5।
28 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 25 बचा 3 5 5.6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.6 है ना। इसमें ट्रिक इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि यहाँ 1 का अंतराल है, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, और इसमें 3 4 का अंतराल हो गया है ना। तो मैंने कहा था ट्रिकी मेथड वही काम कर, यदि इनमें समान अंतराल रहता तो हम इधर के 2 हटा देते, इधर के 2 हटा देते, और बीच वाला हमारा क्या निकल जाता, औसत निकल जाता। अब अगला गणित देख लीजिए। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 रुपये वेतन पाता है और अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपये वेतन प्राप्त करता है। उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करें। मतलब एक विद्यालय में 10 शिक्षकों का औसत वेतन 3500 रुपये है और 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपये वेतन प्राप्त करता है। तो उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात कीजिए। 10 शिक्षक हैं, इसको भी हम ट्रिकी मेथड से करने की कोशिश है। 10 शिक्षक हैं हमारे, 10 शिक्षक हैं, तो जैसे पहले से लगा के जो 10 शिक्षक हैं उनकी हमारी औसत आय कितनी है 3500 रुपये है ना। 3500 10 शिक्षकों की है ना। और जो पीछे के 11 से 15 तक शिक्षक है, मतलब 15 शिक्षक और हैं, तो हम 11 से उनकी गिनती शुरू करते हैं। तो 15 कहाँ तक जाएंगे 25 तक। तो इनकी औसत आय कितनी दे रखी है उनने 4000 रुपये। औसत नहीं दी है लेकिन प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक का मतलब भी औसत ही हुआ। प्रत्येक की आय कितनी है 4000। तो अब हमको इनका टोटल की औसत आय निकालना है। टोटल की मतलब कि पूरे 25 शिक्षकों की औसत आय कितनी है। तो पिछले गणित में जैसे हमने तीनों संख्याओं में क्या कम हो रहा था क्या ज़्यादा हो रहा था ये निकाला था, वैसे इसमें हमको वही मेथड इसमें भी अपनाएंगे। कैसे, जो 10 शिक्षक हैं उनके 3500 रुपये है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे 2500 टीचरों की 3500 सैलरी है। तो पूरे 25 शिक्षकों की यदि हम 3500 सैलरी मानते हैं तो इनकी तो है 3500, लेकिन जो 11 से 25 तक के शिक्षक हैं उनकी सैलरी 4000 है। तो जो 11 से 25 तक हमारे 15 शिक्षक हैं उनके हम 3500 मान रहे हैं, तो उनकी सबकी सैलरी में से 500 रुपये निकलेगा। तो 15 शिक्षकों का कितना निकल जाएगा, 500 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 7500 रुपये। 7500 निकलेगा। अब जो ये 7500 निकलेगा इसको हमको पूरे 25 शिक्षकों में वापस डालना पड़ेगा। तो 25 शिक्षकों में जब हम डालेंगे तो पर शिक्षक के पास और कितना कितना रुपये चले जाएंगे 300 रुपये। तो जो 3500 हमने पूरे 25 का जो एवरेज किया था और उनको वापस से 300 रुपये और सबको दे देंगे तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी निकल जाएगी 3800 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3800 है ना। अब अगला गणित देखेंगे। अब है 6 के प्रथम 8 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। 6 के जो प्रथम 8 अपवर्त्य मीन्स ये होगा कि जो 6 के टेबल में आते हैं है ना, 6 12 18, और अपवर्तक यदि होता तो अपवर्तक का मीन्स ये होगा जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 6 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 स्वयं होगा। इसमें अपवर्त्य का है। अपवर्त्य मीन्स ये होगा कि 6 के जो अपवर्त्य 8 बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे 6 12 18 और 30 36 ये हमारे 8 अपवर्त बने है ना। अभी हमने प्लस प्लस इसलिए लगा लिया कि औसत निकालना है। तो इसमें हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इससे भी मिल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा आसान मेथड हमारे पास, जब भी मैंने कहा है जब भी समान अंतराल में आपको संख्याएं दी रहे तो उसमें कोई सी मेथड मत अपनाइए। सबसे सरल मेथड ये है कि यदि 5 एलिमेंट है तो 2 इधर के हटाइए, 2 इधर के हटाइए, बीच वाला जो है वो आपका औसत निकलेगा। 4 एलिमेंट है और समान अंतराल में है तो 1 इधर का हटाइए, 1 इधर का हटाइए, जो बीच के 2 हैं उनको ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए।
अब ये आप यदि इसको पूरे को टोटल करते हैं और 8 से भाग देते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें समान अंतराल मिल रहा है, सब में 6-6 का अंतराल है, तो जब हमें समान अंतराल मिल रहा है तो हम इसमें ये ट्रिक अपना सकते हैं कि हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो 8 मतलब हमारे पास सम एलिमेंट है। सम एलिमेंट का मतलब यानी 8 है, 8 एलिमेंट हमारे पास है। तो 8 में हम बीच के 2 लेने के लिए 3 इधर के हटा देंगे, इनको हटा देंगे, और 3 इधर के हटा देंगे, और बीच के जो 2 एलिमेंट है हमारे पास 24 और 30, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 30 और 24 कितना आएगा हमारे पास? 54। और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 27, है ना। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है। कैसे? अभी आपने इतना किया है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट माइंड में ये भी ला सकते हैं कि 6 के 8 अपवर्त क्या होंगे? 6 से 48 तक के होंगे। तो 6 के जो टेबल के 48 तक एलिमेंट आ रहे हैं, तो 6 को हटा देंगे, 12 को हटा देंगे, 18 को हटा देंगे, अपने माइंड में ही आप कर लेंगे, है ना। और फिर 24 और 30 को 24 और 30 को ले लेंगे और फिर नीचे के भी हटा देंगे, और 24-30 मन में जोड़ लेंगे आप, 54 होता है, 54 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो ये गणित ऐसे सॉल्व होते जाएंगे। और इस जिसको नहीं आए वो इस विधि से भी कर सकता है, लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना, एग्ज़ाम में। उसकी वजह सबसे अच्छी मेथड, जब भी समान अंतराल में गणित हो तो सबसे अच्छी मेथड यही है कि मतलब 7 हो तो 3 इधर के हटाओ, 3 इधर के हटाओ, बीच का आप ले लीजिए, है ना। 6 हो तो 2 इधर के हटाइए, 2 इधर के हटाइए, बीच के 2 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगला देखेंगे। अगला गणित है हमारे पास। अब इस प्रकार के जो गणित आएंगे उसे हमको समान अंतराल रहता तो हम इधर का 1 हटा देते, इधर का हटा देते और बीच के ले लेते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे समान अंतराल नहीं है तो हमको इनको ऐड ही करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? 4.5, 3.005, 5.0 और 6.89। जिसको डायरेक्ट आता है वो यहाँ पे भी जोड़ सकता है कि 4.5 और 5 कितना हो गया? 9.5, 9.5 और ये कितना हो गया? ऐसा, है ना। और जिसको नहीं आया वो इस प्रकार से भी जोड़ सकता है। दशमलव वाले चिन्ह संख्याओं को जोड़ने के लिए हमको ये क्रम रखना है कि दशमलव के नीचे पूरे दशमलव आने चाहिए, है ना, सभी संख्याओं के। यदि नहीं है तो हमको, जैसे मान लो एक सिंगल 5 दिया रहता तो हमको 5.00 हम हमारे मन से ऐसा लिख सकते थे, है ना। अभी तो सब में दिए हैं दशमलव। इसको जोड़ लीजिए। आपसे नहीं बनता है तो अपनी सुविधा के लिए आप 00 लगा सकते हैं ना। अब ये हमारा जोड़ने पे क्या आएगा? ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, 8 और 5 कितना होगा? 13, बचा 1 बचा तो इसमें डाल देंगे तो कितना आएगा? 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19.395 आएगा, है ना। 19.395। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड यदि हम करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, बचेंगे कितने? 3 बचेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32। मतलब हमारा आगे जाते जाएगा, लेकिन हमको तो यहीं पर किसी में भी नहीं है 4। ये 2 तो एक सिरे से हट जाएंगे, ये 2 तो एक सिरे से हट जाएंगे क्योंकि इनमें 4 तो है ही नहीं। ये और ये बचा है तो 4.8 यहीं पे हमको मिल गया, इसमें 4.2 मिल रहा है, इसलिए ये भी हट जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके आगे और भी ये जो पीछे संख्या है उतना करने की ज़रूरत नहीं, हमको 4.8 जैसे मिला हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। अगला देखिए। अड़तालीस छात्रों का औसत 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत 40 तथा लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 48 छात्रों के औसत अंक 45 है ना। अब उसमें लड़कों के औसत अंक 40 है और लड़कियों के 50 है, और हमें लड़कों लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है ना।
तो अनुपात तो आ जाएगा किसी भी स्थिति में। तो इसका मतलब ये जो आंकड़े पर्याप्त वाला ये ऑप्शन तो एक सिरे से हट गया। अब जो बचे हमारे पास 3 ऑप्शन ये वाले, इनमें हम एक चीज करके ये सीधा गणित करेंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लेगा। कैसे 48 में आप 45 का गुणा करेंगे, टोटल औसत निकालेंगे, फिर टोटल औसत निकालने के बाद उसमें ये 40 और ये 50 इनका फिर एक अनुमान लगाएंगे कि कितना होगा। उसकी वजह सबसे बेटर मेथड ये है कि ये जो 48 छात्र दिए इनको आप इसमें डाल डाल के देख लीजिए। कैसे? जैसे जो 48 छात्र हैं, यदि इसको हम पहले ऑप्शन में डालते हैं तो 48 को हम यदि 3:5 में डिवाइड करते हैं तो कैसा होगा? 3 और 5 कितने हो जाते हैं? 8। 8 को आप जब 48 में भाग देते हैं तो हमको एक अनुपात कितने का मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 48 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6, मतलब हमको एक जो अनुपात है वो 6 के बराबर है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 18 और ये 30, मतलब हमारे पास 18 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अब 18 लड़कों का औसत उनने 40 दे रखा है, तो 18 का यदि हम 40 में गुणा करके देखते हैं, ऐसे ही मन में करेंगे अब, यदि आप गुणा तो क्या आएगा? 720। और यदि 30 का 50 में करते हैं तो कितना आएगा? 1500। तो ये यदि हम इसका योग करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है? 2220, है ना। 2220 हमारे औसत अंक टोटल मिलते हैं। और 48 छात्रों के औसत अंक कितने दिए उनने? 45। तो 45 दे रखे हैं, तो उस हिसाब से यदि हम 48 में 45 का गुणा करते हैं तो कितने आते हैं टोटल अंक? यदि 2220 आ जाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन 48 में जब आप 45 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? आठ चौक 32 की 2 बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 0 6 11 और ये 2160 हमको मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है ये एक सिरे से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम एक इसको छोड़ के ये वाला ले लेते हैं, है ना। यदि हम इसको छोड़ के ये वाला लेते हैं 1:1, तो 1:1 में हमको दोनों में कितने कितने छात्र आ जाएंगे? 1:1 में 24 और 24, है ना। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 को जब आप 48 में भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 24। तो हमको 24 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं, तो 24 लड़कों का यदि 40 औसत है तो कितना निकलेगा? उस हिसाब से ये 960, यदि 24 का 40 में गुणा करते हैं तो। और 24 का यदि आप 50 में गुणा करते हैं तो 1200 आएगा, है ना। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 6 9 2 11 और ये जो 2160 हमको मिला है 48 में 45 का गुणा करने पर, वो हमको ये वाले अनुपात से प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर ये वाला 1:1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। इससे जब अभी लग रहा है ये कठिन है, लेकिन जब हम करते जाएंगे और प्रैक्टिस में आते जाएगा तो इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही ऑप्शन को आंसर लगा पाएंगे, है ना। इतना ये सब हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तब, है ना। अब ये वाला जो गणित है इसमें दादा दादी की औसत आयु 67 दी है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष दी है, पौत्र पौत्री की 3 जो पौत्र पौत्रियां हैं उनकी औसत आयु 6 वर्ष दी है। तो इसमें हम जिसको आता है डायरेक्ट वो डायरेक्ट 67 का डबल कर लीजिए, क्योंकि दादा दादी 2 हैं। माता पिता 35 का डबल कर लीजिए, टोटल निकालना हो तो 35 का डबल 70 हो जाएगा। वो पौत्र पौत्री की आयु 6 वर्ष दी है, तो 6 तिया 18। जैसे दादा दादी का डबल किया तो 67 का डबल कितना हो जाएगा? 134। कितना हो जाएगा? 134। माता पिता 2 व्यक्ति है तो 35 वर्ष दी है, तो डबल कितना हो जाएगी? 70, दोनों की टोटल, है ना। पौत्र पौत्री 3 है और 6 वर्ष दी है, तो 6 तिया 18। ये टोटल का योग कितना होगा? 8 4 12 की 2 बचा 1, 2 और 7 9, 9 और 3 12 की 2 बचा 1, ये 222। मतलब हमारे दो सदस्य दादा दादी, 2 सदस्य माता पिता
और 3 सदस्य पौत्र पौत्री। ये टोटल 7 सदस्य की टोटल आयु कितनी हो गई? 222। तो हमको इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? 7 का, है ना। ये 134 कहाँ से आया? ये 67 वर्ष को डबल किया क्योंकि औसत दिया था, है ना, दादा दादी का। ये 70 हमको ये 35 का डबल करने पर प्राप्त हुआ, और ये 6 का जब हम 3 पौत्र पौत्री की निकालेंगे तो 18 आएगी टोटल, है ना। अब टोटल हमारे पास 222 आया। अब इसमें आप 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 या 21, बचा 1, तो 7 एकम 7 और बचेगा 5, तो आ जाएगा 31 सही 5/7। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 31 सही 5/7। अब अगला गणित देखिए। किसी मिस्त्री की सप्ताह में प्रथम 4 दिन की औसत आय 18 रुपये है और अंतिम 4 दिन की औसत आय 22 रुपये। यदि चौथे दिन की आय 20 रुपये है, 20 रुपये कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय ज्ञात कीजिए। अब दिखती सी बात है, किसी मिस्त्री सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं? टोटल 7 दिन। यदि 7 दिन होते हैं और शुरू के 4 दिनों की औसत आय उनने क्या दे रखी? 18। यहाँ पे ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन, इनके हमको उनने क्या दे रखी? 18 रुपये, है ना, 18 रुपये। ये 5वां दिन कर लीजिए, 6वां और ये 7वां। इनने हमको शुरू के 4 दिनों की औसत आय 18 दी है, अंतिम 4 दिनों की औसत आय कितनी दी है? 22। तो अंतिम जो 4 दिन है हमारे, उसमें ये 22 भी अंतिम 4 दिन तो इधर से गिनाएंगे ना, ये सोम मंगल बुध गुरु, और अंतिम 4 में भी गुरु आएगा, गुरु बुध शुक्र शनि। सोम मंगल बुध गुरु, गुरु शुक्र शनि और ये रविवार, ये 22 रुपये हमारे। तो जो चौथा दिन है उसमें ये उनने चौथे दिन की दे दिए कि उनके चौथे दिन की कमाई कितनी है? 20 रुपये, है ना, चौथे दिन की 20 रुपये है। यदि चौथे दिन की 20 रुपये है और ये बचे हुए हमको 6 दिन की निकालना है, तो यदि इनके 2-2 रुपये इधर डाल देते हम, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 20-20 हो जाएंगे, और ये हटने पे ये भी क्या हो जाएंगे? 20-20। और चौथा दिन तो हमको दे ही रखा है उनने, तो टोटल सबकी कितने निकल आएंगे? औसत सैलरी कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, है ना। कुल मिला के यदि हमको 10 दिन देते हैं, वो कि महीने के किसी महीने में 30 दिन है, और आपके शुरू के 15 दिन की औसत आय 20 रुपये है, और अंतिम 15 दिन की औसत आय, अंतिम 16 दिन की औसत आय 25 रुपये है। तो अंतिम 16 दिन में जो शुरू के 15 दिन थे उसका जो 15वां दिन रहेगा, वो अंतिम 16 दिन जो बोल रहे हैं, तो उसका 15वां दिन और इसका पहला दिन अंतिम वाले का, ये एक ही रहेंगे। ऐसे ही हमको ये सप्ताह में जो उनने औसत आय 18, 4 दिन की औसत आय 18 दी थी, और अंतिम 4 दिन की 22 दी थी, और उनने चौथे दिन का दे रखा था कि 20 है। तो ये जो 2-2 रुपये हैं, ये आगे वाले 3 दिन में हम डाल देते हैं, तो हमको औसत कितना मिल जाएगा? सबका 20-20 मिल जाएगा। यहाँ से 2-2 ले लिए तो ये भी 20-20 ही बचेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20, है ना। अगला देखेंगे। अगला है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम तथा लड़कियों का 40 किलोग्राम है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो 100 वाला आता है फैक्टर, उससे हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो टोटल वजन है वो सभी बच्चों का मिला के कितना है? 4600। टोटल वजन लड़का हो लड़की हो सबका मिला के हमारा कितना है? 100 विद्यार्थियों का 4600 केजी वेट है, 4600 केजी वेट है। अब हमको पता ये लगाना है कि लड़कों की संख्या इसमें कितनी है, और औसत दे रखा है, लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कियों का औसत वजन लड़कियों का 40 किलोग्राम है। तो हम इसके जो ऑप्शन है उसमें इनको डाल के देखते हैं। यदि हमको पहला ऑप्शन से मिल जाता है तो सबसे ही अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो दूसरे से, इससे ज़्यादा जल्दी होगा, है ना। और आप यदि वैसा करना चाहे गुणा इसमें करके, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी होगा। कैसे?
100 विद्यार्थियों का औसत वजन, तो इसमें तो हमको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको पता चल जाएगा कि जो 100 विद्यार्थी है उनका टोटल वजन कितना आ जाएगा, 4600। अब उसने लड़कों की संख्या पूछी है। अब यदि लड़कों की संख्या 60 है, पहले ऑप्शन को देख के यदि हम लेते हैं कि लड़कों की यदि संख्या 60 है, तो 60 के हिसाब से औसत वजन उनने क्या दे रखा है, 50। मतलब लड़के 60 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 40। अब यदि 60 का औसत वजन 50 है तो कितना निकल जाएगा वजन, 3000 किलो इनका निकलेगा, लड़कों का 3000 किलो, और 40 लड़कियां हैं और उनका औसत वजन कितना दिया है, 40। तो ये कितना निकलेगा, 4 चौक 16, तो 1600। अब सीधे ही देखने से ही पता चल रहा है कि 3000 और 1600 का यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा 4600 हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो ये आंकड़े हम कर रहे हैं ये सटीक आ रहे हैं ना। अब अगला देखेंगे, तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको इस प्रकार के गणित दिए रहे कि दो संख्याएं अनुपात में दी रहे और उनका औसत वजन हमको दिया रहे, तो हम जो औसत वजन है उसमें 2 का गुणा कर ले तो उससे आगे हो जाएगा। जैसे तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो तीन संख्याओं का औसत उनने क्या दे रखा है, 25। तो तीन संख्या का औसत उनने 25 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तीन संख्याओं का औसत इस प्रकार से रहता है ना, जैसे a धन b धन c में जब हम 3 से भाग देते हैं तो हमको 75 मिलता है, सॉरी 25 मिलता है। ये 25 का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का योग और उनमें 3 का भाग जब देते हैं जब हमको 25 मिलता है। तो इनका जब हमको यदि टोटल पता करना हो तो तीन संख्या है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। मतलब हमारा तीन संख्याओं का टोटल कितना है, 75 है ना। तीन संख्याओं का टोटल कितना है हमारे पास, 75 है। अब यदि हमको 4:5:6 में इसको बांटना हो, मतलब एक अनुपात किसके बराबर ये पता चल जाए हमें, तो हम इनको डाल सकते हैं कि 4 अनुपात कितने में निकलेगा, 5 कितने में निकलेगा, 6। मतलब एक भाग हमें यदि पता चल जाता है तो एक भाग कैसे पता चलेगा, 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 और 6 15। 15 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 15 पंजे 75। तो जो हमारा एक भाग है वो किसके बराबर आएगा, एक भाग किसके बराबर आएगा, 5 के। अब दिखती सी बात है, इनने सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो हमको 4 से 5 से कोई मतलब नहीं है, बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है। तो 6 हमारे पास बड़ा अनुपात है, तो 6 1 भाग 5 के बराबर है, तो 6 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। ये हमारे सम्स हो गए। अब इससे पहले हमने पिछली क्लास में एक गणित किया था तीसरा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, उसको हम देख लेते हैं। उसमें मेरा आंसर 500 आ रहा था, उसका आंसर 500 नहीं आएगा, है ना। ये वाला गणित था a धन b, उसमें मैंने गलती से इनका ये औसत दिए थे और इनको ही मैंने टोटल लेके गणित को सॉल्व कर लिया। उसमें ऐसा नहीं करना है ना, हमको क्या करना है, यहीं पे हम कर लेते हैं ना, a धन b b धन c धन a के धन का औसत। ये जो a धन b है इनका औसत दे रखा है उनने, क्या इनका औसत दे रखा है उनने 2200 रुपये, है ना, और सॉरी 1200 रुपये। b धन c का भी औसत दे रखा है 800 रुपये, c धन a का 1000। तो ये जो औसत दे रखे हैं तो इनका टोटल तो इसके बटे में 2 रहेगा, 2 इधर जाएगा तो 2400 निकलेगा। कैसे, हमारा जो a धन b है, जो हमारा a धन b है, हमारा a धन b जो है उसका औसत हमको 1200 दे रखा है ना, औसत 1200 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो औसत 1200 है तो a धन b हमारा क्या निकलेगा, 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ऐसे ही
बी धन सी जो है उसका औसत हमको 800 दे रखा है, तो उसका टोटल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1600। और सी धन ए 1000 दे रखा है, औसत दे रखा है 1000, तो जब दो उधर जाएगा, दो संख्या है इसलिए दो से इसमें गुणा होगा, तो इनका टोटल क्या आएगा 2000। अब यदि हम इधर वाली चीज़ों को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ए में जुड़ा तो 2 ए, बी में बी जुड़ा तो 2 बी, और सी में सी जुड़ा तो 2 सी। तो हमारा 2, यदि हम 2 ए 2 बी 2 ऐसा हो जाएगा, 2 ए 2 बी 2 सी। इधर की जुड़ी तो ये भी चीज़ें भी जुड़ेगी, 2400 में 1600 जुड़ा तो कितना आ जाएगा 4000, 4000 में 2000 जुड़ा तो 6000। अब ये सब में 2 है, यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो 2 ए धन बी धन सी बराबर क्या आ जाता है 3000। 6000 है, और 6000 यदि इसको 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 3000। तो एक प्रकार से हमारे पास ए धन बी धन सी बराबर से कितना आ जाएगा, जो ए धन बी धन सी हमको मिल रहा है, ए धन बी धन सी, वो हमारे को कितना मिल जाएगा 3000। ये 2 इधर जाएगा तो कट जाएगा ना, है ना। अब जब ए धन बी धन सी हमको 3000 मिल रहा है और हमसे उसने क्या पूछा है कि बी क्या होगा, तो इसमें से ऐसा इक्वेशन ले लो जो जिसमें बी नहीं हो, तो सी धन ए हमारा कितना था 2000, और तो सी धन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2000, तो बी हमारा क्या निकल जाएगा 1000। तो हमारा आंसर 1000 क्या होगा, सही होगा, है ना। ऐसे ही हमारा ये वाला गणित भी हमने उस दिन रहने दिया था कि थोड़ा सा कठिन है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत 1500 रुपये है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपये घट गया, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताइए। तो अब इसमें यदि हम क्वेश्चन को देख के करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसकी बजाय हम जो विकल्प हैं उनको यदि लेके चलते हैं, मतलब 2 शिक्षकों की, किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 1500, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपये घट गया, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या, ये 2 को जुड़ने के बाद जो आएगी वो हमारी वर्तमान संख्या रहेगी ना, इनको 2 को छोड़ना नहीं है उसमें। ये जो 2 शिक्षक हैं इनको भी लेना है ना, तो हम ऑप्शन देख के इनको सॉल्व करेंगे। कैसे, यदि हम वर्तमान संख्या 18 लेते हैं, यदि वर्तमान संख्या हम 18 लेते हैं तो जो पुराने टीचर है हमारे पास वो कितने रहेंगे 16, और 2 नए शिक्षक आ गए, है ना, तो 16 रहेंगे। यदि तो 16 की आय कभी 1500 रुपये है औसत, तो उस हिसाब से 16 की कितनी हो जाएगी, 16 का गुणा करके देखिए 15 में कितना आएगा, 15 6 90 बचा 9, 15 और 9 15 और 9 200, 15 और 9 240, 24,000 है ना। 16 शिक्षकों की हमारी सैलरी कितनी निकलेगी 24,000 रुपये, और जो 2 नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनकी सैलरी, इसमें फिर 2000 रुपये क्या हो गई है, बढ़ गई। अब 2000 बढ़ गई तो हमको ये टोटल कर लेना है, इसका कितना हो जाएगा 26,000। 26,000 हुआ तो इसमें 18 से यदि हम भाग देते हैं तो जो हमारी 1500 है ये 1450 यदि हो जाती है तो हमारा आंसर यही वाला सही रहेगा। यदि 18 से हम यदि इसमें भाग देते हैं तो क्या आता है, 18 एकम 18 बचे कितने 8, तो 18 छिंग 72, तो ये तो ज़्यादा जा रही है, 1600 के समथिंग हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है ना। अब सेकंड देखेंगे 20, यदि 20 हम लेते हैं तो 18 शिक्षक हमारे पुराने रहेंगे, 2 शिक्षक नए आएंगे, तो 18 शिक्षकों की 1500 के हिसाब से सैलरी कितनी हो जाएगी, 1500 के हिसाब से 18 शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी 0 0
18 पंजे 90 बचा 9, 18 कम 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो हमारी 27,000 है ना। और दो शिक्षकों के नियुक्त होने के बाद कुल वेतन 2,000 रुपये बढ़ गया, तो 2,000 और बढ़ गया वेतन, 2 शिक्षक आए तो टोटल कितनी हो जाएगी 0 0 0 9 और ये 29,000 है ना। अब यदि 29,000 में हम 20 से भाग देते हैं और हमको 1450, इनने क्या बोला है 50 रुपये औसत में से क्या हो जाते घट जाते, यदि 1450 मिल गया तो हमारा आंसर 20 सही रहेगा। ये 0 से 0 गया। अब 2 से यदि आप इसमें 2900 में भाग देते हैं तो क्या आता है 2 एकम 2, 2 चौका 8, बचा 1, 2 पंजे 10 और ये, तो हमारा औसत कितना निकल गया 1450। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो उनने शर्त रखी है वो उस पर ये 20 शिक्षक वाली कंडीशन सही बैठ रही है ना। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ये उस दिन तीसरा और 12वां गणित हमने, तीसरा तो गलत हो गया था और 12वां हमने किया नहीं था, है ना, कि कठिन है थोड़ा सा, बाद में देखेंगे। तो आपको यदि मेरा पढ़ाना पसंद आता है और कोई डाउट हो आपके, तो आप मेरे से आप मेरे चैनल चौहान एकेडमी खंडवा को लाइक, शेयर और कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं ना, कोई से क्वेश्चन में आपको यदि डाउट हो तो। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।